शक्ति सर, वैसे राजा बाबू में वो कच्छे वाला आइडिया था किसका कि कच्छा पहन के आएंगे और नाड़ा लटकता रहेगा? इनका सर ये खुराफाती चीजें कहाँ से आती हैं आपके दिमाग में? आपने किसी को देखा होगा कभी बचपन में या ऐसा? मजा तो इस बात का है कि पूछने वाला कौन है। सर जब ऐसे हॉस्पिटल में बच्चा पैदा होता है तो नर्स गोद में उठाती है, आपको भी उठा था कि आपने ही नर्स को उठा लिया था? सुनाता हूँ। जब मैं पैदा हुआ अस्पताल में, तो मेरे पिताजी अस्पताल में आए, बोले यार ये बड़ा होके क्या बनेगा? तो वहाँ एक आदमी बैठा था कि वकील की किताब लाओ, अगर उसको इसने हाथ लगा दिया तो ये वकील बनेगा। डॉक्टर के औजार लाओ, उसको हाथ लगा दिया तो डॉक्टर बनेगा। मैंने किसी को हाथ नहीं लगाया, नर्स जा रही थी, मैंने उसको पकड़ लिया। बोले ये अब मेरा बच्चा विलेन बनेगा। ओह, मेरे फादर जी वो टिपिकल पंजाबी, तो मैंने डैडी को फ़ोन किया कि मेरी बड़ी अच्छी पिक्चर लगी है, आप जाके देखें और मम्मी को साथ लेके जाना। तो दत्त साहब की फिल्म थी यारी दुश्मनी, तो उसमें सीन है जहाँ मैं लड़की को पकड़ लेता हूँ, घोड़ा चलाते थे उसको उठा लेता हूँ। अब पिक्चर चल रही है, मेरे डैडी मम्मी के साथ बैठे हैं, अल्लाह तेरा पुत्र उठा भी वही कर रहे हैं। मेरी मम्मी ने बोला मैं आइंदा तेरे डैडी ना फिल्म नहीं देखनी। यार अब आप पूरा एग्जैजरेट, कभी कोई होता है ना कि आप खून गोली बोली मार धार तो ठीक है, यूरिन को सब ज्यादा आप विद रिस्पेक्ट, आई मीन इट्स योर जॉब, तो ऐसे दुपट्टे वट्टे खींचते थे, तो पिताजी ने कभी नहीं कहा बेटा व्हाट इज दिस? पिताजी कहना सी कोई वड्डी हीरोइन हुए तो ठीक है, छोटी छोटी हीरोइन ने क्यों खींचना है? स्टैंडर्ड रख। शक्ति जी का तो बहुत कमाल का मैंने एक नजारा देखा हुआ है। क्या कह दूं आप अलाउ करें तो? कौन सा वाला? इतने उंगली से बता दे, ये वाला वो वाला वो वाला। Somebody was, you know, they were trying to put me down. तो अब शक्ति जी ने देख लिया कि गोविंदा की बेइज्जती हो रही है, तो क्या क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? तो शक्ति जी को थोड़ी ज्यादा ही चढ़ी हुई थी। देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? तो कह के गोविंदा ऐसा कर रहा है, गोविंदा ये कर रहा है, ये कर रहा है। तो शक्ति जी चढ़ी थी, क्या कर लोगे? मैं कहता हूं क्या कर लोगे? वो कह रहा है तेरे ऐसी बदतमीजी नहीं चलेगी, इतने अच्छे आर्टिस्ट है, तुसी पैंट पता करोगे। अभी आगे नहीं बोला, मैंने कहा किसी ने गोविंदा के लिए कुछ और बोला। चुच्ची बोले यार आप हर रोज 2-3 लगा लेते हो। मैंने कहा देखो भैया, राम युग में दूध मिला, ठीक है, कृष्ण युग में घी, अपने युग में दारू मिली, खूब दबा के पी। किसी ने एक और बात मुझसे पूछनी थी, ये तो मुझे पता है कोई राइटर नहीं लिख के दे सकता ये चीजें जो तत्ता तुन्ना आऊ, ये कौन कहां से आती है आपके दिमाग में? ऐसे ही फ्लो में निकलती हैं? नहीं, मैं इनफैक्ट बताता हूँ, ये जो आऊ ललिता, ये एक्चुअली तमिल फिल्म थी। अच्छा जी। उसके अंदर मिस्टर मोहन बाबू ने ओरिजिनली आऊ बोला था। अच्छा जी। तो इसका रीमेक हिंदी में बनी तोहफा। ओके। और ट्रेजेडी क्या थी कि राघवेंद्र राव जी उसके डायरेक्टर थे और उन्होंने मुझे इतना बड़ा रोल कास्ट कर दिया और थोड़ा उनको सुबह सुबह कुछ शक होने लगा, यार ये शक्ति कपूर ये हीरो से बड़ा रोल है, ये पुल आउट कर लेगा कि नहीं? बोले इंडपाइन इंडेला शक्ति रोणीला। मैं कहा यस सर। कहता है yeah you saw the picture yesterday night, how you do? अच्छा। तो मैंने कहा आओ। बोला नो मोहन बाबू आओ यू डू। रोल कैमरा, सर लंच हो गया,
टेक 42 सिर्फ आऊ। अभी लंच तक मैं थक गया, मैंने कहा मैं पिक्चर से आउट। सीरियसली सर, कसम से मैंने कहा मैं पिक्चर से आउट, इससे बड़ा रोल मुझे मिलेगा नहीं। और ये साला मेरा आऊ में अटक गया है डायरेक्टर। तो जब लास्ट टेक हुआ ना, बोले वन लंच ब्रेक का, तो मैं ऐसे हो गया, मैंने अपनी मम्मी यार पिक्चर चाहिए अंदरों बोलिया, माँ माँ मैं आया, आऊ यही चाहिए, यही चाहिए अंडा अंडा अंडा। और आया जब भी मारा रोनिया ला दिए। ठोको यार टका के ठोको। अच्छा प्रेम सर, ये बात सच्ची है कि अफवाह है कि देव साहब को बोला गया था कि आप ब्लैक शर्ट ना पहना करें, लड़कियां बेहोश हो जाती, सही बात है ये? देव साहब के ऊपर लड़कियां तो बहुत मरती थी, और वो हमारे कॉलेज के ज़माने में जब भी वो देव साहब की पिक्चर निकलती थी तो सब लड़कियां गायब होती थी पहले शो में देव साहब को देखने। देव साहब के साथ भी काम करने का मौका मिला एज एन एक्टर, तो मैंने अपना डायलॉग देव साहब की तरह बोल दिया। अच्छा, देव साहब कैसे बोलते हैं ना, एक सांस में लंबे लंबे डायलॉग बोल जाते हैं। आना जाना कोई अपने हाथ में थोड़ी होता है, इंसान सोचता मैं इधर चलो किस्मत कान पकड़ कर इधर ले जाती है, सोचता है उधर चलो नाक पकड़ कर घसीट लेती है। तंग आकर मैंने तकदीर को पास बुलाया और पूछा बता तू चाहती क्या है, तेरी रजा क्या है, तो कहने लगी चुपचाप मेरी उंगली पकड़ कर चलो, सो भाई देख रहे हो आज यहाँ कल वहां परसों कहां तक। उनकी पिक्चर लूट मार, तो मैंने देव साहब की तरह बोल दिया अपना डायलॉग। तो देव साहब बोलते कट कट कट, गोली तुम ऐसे बोलोगे तो मैं कैसे बोलूंगा। सॉरी जी आज का इसके पैसे वैसे मत देना यार। मैं सर क्या बोलूं, अभी आप इतने मजेदार किस्से सुना रहे हैं। अभी बड़े बड़े किस्से हैं, 20-25 साल पहले की बात है, उस वक्त वैनिटी वैन्स नहीं होते थे जी। तो साहब वहाँ मेरा सेकंड फ्लोर पे मुझे मेकअप रूम दिया गया, तो मैं अपना मेकअप करके, इसने में असिस्टेंट डायरेक्टर आया, साहब आधे घंटे आपको रेस्ट है। तो मैंने टहलता टहलता बाहर बैल्कनी के गया तो बहुत से लोग खड़े थे वहाँ, तो मैं उनको बोल रहा हूँ, उनके कह रहे हैं नमस्कार नमस्कार, हाय सबको कर रहा हूँ, क्योंकि वो नीचे भी बड़े तालियां मार रहे हैं। तो मैं दिल में सोचा इतने लोग बॉम्बे के प्रोड्यूसरों को यहाँ आना चाहिए, देखना चाहिए विलन होते हुए भी इतनी इज्जत मिल रही। तो मैं बड़ा इमोशनल हो गया, बस मैंने कहा यार इतना इमोशनल हो गया कि मैं रोने ही वाला था कि मेरी इतनी पॉपुलैरिटी है मद्रास में भी, जहाँ लोग हिंदी पिक्चरें कम देखते हैं। तो मैं देखा तो एक दो आदमी एक दूसरे को कह रहे ये कौन है, तो दूसरे आदमी का रिएक्शन ये था उसने फ्रीजर देखा ये कौन है, वो मुझे भी नहीं पता। अचानक मेरी नजर नीचे गई तो रजनीकांत खड़ा था, वो हाथ जोड़ के खड़ा है सबके सामने, उसके लिए आए थे सब लोग। मुझे ये गलत फहमी हुई कि वो मेरे लिए आए हैं। आप ऊपर से पपिया चलाए जा रहे हो। मैंने कहा लपक लो झपक लो जल्दी से निकलो, बात कौन ना हो जाए। सर जैसे आप इतनी शिफ्ट में काम करते थे, ऑब्वियसली जब फिल्म की नरेशन देने आते हैं बड़ा टाइम भी जाता है पूरी स्टोरी आपको समझानी। आपको पूरी स्टोरी सुनते थे आप लोग कि खाली अगर डायरेक्टर बताता था कि हीरो है हीरोइन और हीरो की बहन है, बाकी आप अपने आप समझ जाते हो? राज कपूर साहब जो थे वो वाकई जीनियस थे जी। मुझे जब ऑफर किया गया एक रोल, मैंने कहा जी स्पेशल, कहते जी गेस्ट अपीयरेंस है तेरी, बस स्पेशल, लेकिन मुझे तेरी जरूरत है। मैं कहा आपको जरूरत हो तो करेंगे जरूर यार, राज कपूर को कौन इनकार कर सकता है। तो मैंने कहा राज जी क्या यार कुछ गेस्ट अपीयरेंस, अरे यार तेरा कमाल रोल है, बस तू बस खामोश है, तुम मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा। मैंने कहा बड़ा जबरदस्त रोल होगा। तो मैं वहाँ पहुँचा सेट पे, तो उसने कहा ये दोनों लड़के लड़की दोनों घर से भाग के आए हैं और उनके 25,000 रुपया इनाम उसके बाप ने रखा है लड़के का नाम। अब उन्होंने कहा दिया, राजी ने करके बताया कि सिर्फ तुमने ये एक बोलना है, प्रेम नाम है मेरा। कहते प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। कहते तू अंदर जा, चाय भाई पियो यार, तुम आराम से, मैं शॉर्ट वर्ट सेट कर दूँ।
मैं अंदर जाके रजिस्टर नहीं हुआ मुझे। मैंने कहा यार, अंदर जाके प्रेमनाथ बैठा हुआ, मैंने प्रेमनाथ को कहा यार ये राजवीर ने कहा कि मेरा रोल ये है, कोई ये बोल। उन्होंने कहा अरे तू डोंट नो इफ दिस पिक्चर इज अ हिट यू विल बी ए सुपर हिट। वो बात सही बिल्कुल सही निकली। और आज वही प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा के नाम से इतने बड़े बड़े रोल मैंने किए हैं, लेकिन मेरा नाम वो सिनोनिमस हो गया उसके साथ। क्या बात है। मेरी बेटी ने किताब भी लिखी है, उस किताब का इनवान भी मेजर नाम भी वही है, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। आपको लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है ना? नहीं, लड़कियों के साथ तमीज से बात करो ना, वो सेट हो जाती, फिर शादी करनी पड़ती है, और फिर मैं इतनी सी उम्र में बाप नहीं बन सकता। अरे बाप बाद में बनना, बाप बाद में बनना, पहले एक अच्छा इंसान बनिए। लाइए मेरा टॉमी वापस कीजिए। टॉमी सो रहा है, इज स्लीपिंग। आप तब तक शॉपिंग कर लीजिए, इतना कुछ है हमारे पास। देखिए पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है, फ्रेश एयर नहीं मिल रही है। मैंने एक ऐसी डिवाइस बनाई है, बिना बिजली कुछ भी खर्च किए ऑर्गेनिक हवा मिलेगी। वाह, तो पहले क्यों नहीं दिखाई? बाहुबली 2 पहले दिखाई किसी ने? राजा मौली ने पहली बनाई, उसके बाद दूसरी दिखाई। अच्छी चीजें बाद में आती हैं। ये लो वो डिवाइस। ये तो गुब्बारा है। ये सिद्धू जी हैं, ये सोनी टीवी है, ये जमीन है, ये आसमान है। ये तुमने कौन सी नई बात बताई? तुम बताओ ये डिवाइस कितनी अच्छी है। ऐसे हवा भरो, जब तुम्हें गर्मी लगे फुड़स करके छोड़ दो, बहुत मजा आएगा तुम्हें। गॉड, मुझे नहीं चाहिए ये गुब्बारा। फुड़ूस। तो ये कूलर ले लीजिए। कूलर, इसमें रोज पानी कौन भरेगा? सो मच वर्क। अरे नहीं, इसके साथ ये छोटा खंभा फ्री है, पानी भरने की जरूरत नहीं है। अरे इस खंबे का करूंगी क्या? आप कुछ नहीं करेंगे, आपका टॉमी करेगा। जो करेगा वो सीधा कूलर में, ठंडी ठंडी हवा आएगी। आप बोलो। ओ गॉड, मतलब टॉमी के सुसु से मैं पूरा रूम ठंडा करूंगी? ये अभी तो बड़ी चुम्मियां ले रही थी, अभी कर रही है। देखो ठीक है, कूलर नहीं, मैं तुम्हें एक ऐसा कागज देता हूँ, तन बदन ठंडा हो जाएगा। वाओ, मैंने बड़ी डिवाइस बनाई है ऐसी। ये लो, ये कागज शरीर में ठंडक आती है। ये तो कश्मीर की एयर फ्लाइट टिकट है। हाँ तो बहुत ठंडा है कश्मीर, उधर जाओ तुम्हें मजा आएगा। मेरी वहां पे बुआ की लड़की रहती है, उसके लिए आम का अचार ले जाना 2 किलो। मैं फालतू ले क्यों जाऊं कश्मीर? रखो ये। तो फिर शादी करके चलते हैं, हनीमून का बहाना हो जाएगा। 2 से 3 होके वापस आएंगे। मुझे बच्चे नहीं चाहिए। ओ देखो, बच्चा सर्दियों में पैदा होगा, दिमाग ठंडा रहेगा। सिद्धू साहब, मैं बचपन में बहुत गर्म दिमाग का था। अच्छा। मुझे बच्चे कहते हो चिशमी चिशमी जैसे बोल देते थे, मैंने कभी बुरा नहीं माना। मैंने कहा क्योंकि जो बात मार पीट से सुलझ सकती है, बात करने का क्या फायदा। अरे यार, मैं कहाँ फंस गई मैं। हे भगवान, ये फंस गई, मुझे पता ही नहीं चला। हाँ। फंसने का बहुत शौक है ना, बहुत शौक है ना। बच्चों ऐसे ही तरफ फंसाऊंगी ना, इस तरफ फंसाऊंगी, जिंदगी भर याद रखोगे। हाँ। आप तो बुरा ही मान गई। ये क्या था? सैंडल दिखे? सैंडल मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई। आज निकाल कर फेंक दो इसको। इसकी जगह वो पहना करो। मैं कहता हूँ रबड़ की चप्पल पहना करो। ये ड्रेस के साथ रबर की चप्पल? नहीं, रबड़ की चप्पल के साथ छोटी निकर। गर्मी आ रही है, हॉट लगोगी तुम। मैं जैसे हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, ठीक हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप प्लीज मेरा टॉमी दे दीजिए, मुझे जाना है। देखिए, आप ऐसे नहीं जा सकती, कुछ तो लेना ही पड़ेगा। ये म्यूजिक सिस्टम ले लो आप। ओ वाह, ये तो बड़ा प्यारा है। बहुत ज्यादा। हाँ, लेकिन ऐसे कैसे ले लूं? पहले चेक करूंगी, कुछ सुनाओ। चेक करवा देते आपको। ये लो, ये लो, ये देखो, कैसा लगा आपको? इट्स नाइस। पैक कर दो, पैक कर दो। ऐसे कैसे पैक कर दो? आपने इसे चेक किया, अभी आपको चेक करेगा। हैं? एक म्यूजिक सिस्टम मुझे चेक करेगा? For what? वाह, वो बेचारा बेजुबान है, इसका मतलब तुम कुछ भी करो। एक्सक्यूज मी, सिद्धू जी खुश हुए मतलब? आज सिद्धू जी ने कहा था कि बीच बीच में डांस भी दिखा दिया करो, इंटरव्यू दिखाते रहते हो। देखना खुद, बिल मेरे में फाड़। सिद्धू जी बहुत बिजी आदमी है, आपको पता है। आप पैसा बहुत है, लेकिन टाइम नहीं उनके पास। Oh ऐसे हम God. कभी कभी एंटरटेन करते हैं। Oh God, इनके पास टाइम नहीं है, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, मेरे पास एनर्जी नहीं है। पानी। पानी मैं आपको पानी। एक ऐसा शरबत पिलाता हूँ, हाँ। तन बदन में ठंडक आ जाएगी। ये बोतल भी आपकी 1 लाख रुपए का शरबत। 1 लाख रुपए की शरबत? 1 लाख रुपए में गाड़ी आ जाती है। गाड़ी पी सकती हो? नहीं। तो फिर शरबत आप पी सकती हो।
अरे लेकिन गाड़ी और शरबत में फर्क होता है। इतनी महंगी शरबत बेचोगे ना, मैं पुलिस को बोल दूंगी, तो पुलिस देख लेगी तुझे। मैं पुलिस को देखूंगा ही नहीं, इससे अच्छा मैं बाहुबली 2 देख लूंगा। अच्छा तुम चलोगी मेरे साथ देखने? मैं क्यों चलूं? बाहुबली 2 है, 2 लोग चाहिए कम से कम। अच्छा देखो, अगर तुम मुझे दिल्ली में मिलती ना, दिल्ली में मैं तुम्हें कुतुब मीनार पे ले जाके प्रपोज करता। अगर तुम नहीं मानती फिर मैं अस्पताल में तुम्हारा पता लेने आता। और तुम्हारा पता ना सारा मोहल्ला लेने आता, समझे? अच्छा सिद्धू जी, मुझे लग रहा था मामला फ्लड से सुलझ जाएगा, मुझे लगता है मुझे इससे शादी करनी पड़ेगी। अच्छा, क्या? मैं क्यों करूंगी शादी तुमसे? आई मीन व्हाई? अरे क्योंकि इतनी जलीकटी मैं सिर्फ बीवी से सुन सकता हूँ, या श्रीदेवी से। श्रीदेवी? हाँ, मैं श्रीदेवी बीच में कहाँ से आ गई? बीच में नहीं, वो तुमसे पहले की आई हुई है। श्रीदेवी जी जब उई 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 करती मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तुम भी करके बताओ। उई, उई, उई। ना ना, मुझसे नहीं होता। अगर श्रीदेवी जी देख रही होंगी क्या सोचेंगी, इतनी खूबसूरत लड़की उई उई नहीं कर पा रही। तो पता सिद्धू साहब कितना अच्छा उई उई करते। हैं? मैं कहाँ उई करता हूँ? नहीं, कभी नहीं देखा। अरे वो दिखाते नहीं किसी को, वो तब उई उई करते जब इनको सुई लगती ना तो कहते उई उई। सिद्धू जी अच्छे आर्टिस्ट को बहुत अप्रिशिएट करते। डॉक्टर ने सुई लगाई, कहते वाह भी मजा आ गया, ठोको। उसने 12 इंजेक्शन और ठोके, 24 हुई हुई निकली। आप भगवान के लिए प्लीज मुझे मेरा टॉमी वापस दे दीजिए। आप भगवान के लिए थोड़ा सामान ले जाओ प्लीज। अरे ओरा जी, ओरा जी, ये लीजिए, आपने सामान मंगाया था ना, मैं ले आई। आपने एसी कहा था, एसी आ गया, दे लो। ये, अरे ये तो बहुत पुराना लग रहा है। नहीं नहीं, उन लोगों ने जब लगाया था तब एकदम नया था, अब थोड़ा पुराना हो गया है। डोंट टेल मी, आप लोगों के घर से सामान लेकर आती है? हाँ, तो लोगों के घर से सामान ही लाऊंगी, लोगों के घर से लोगों को तो नहीं ला सकती ना। वो ना मैड गर्ल। ओके, मतलब मेरा अंदाजा ठीक है, तुम लोग चोरी का माल बेचते हो? हाँ, किसी का भी माल हो हम बेच देते हैं। आप ये एसी ले लो, मेरे पास 1-2 आई लव यू पड़े हैं, वो भी रख लो। ओके, तो बिल तो बहुत ही होगा ना? हाँ हाँ। एक काम कीजिए, इसमें पैक कर दीजिए। ये क्या है अभी? हथकड़ी, माई सेल्फ इंस्पेक्टर जूही। मतलब ये चूही निकली। एक्चुअली मेरे पास एक रास्ता है। कौन था? ये वाला, मैं जाती हूँ। 1 मिनट, पुलिस आई है और तुम जा रही हो? जाने से कुछ नहीं होगा, हमें भागना पड़ेगा। सिद्धू साहब देखो, लड़की मेरे पीछे भाग रही है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, मेरे पीछे भाग रही है। पाजी, हमने सुनिधि से बहुत बार मुलाकात हुई, पहले भी हमारे शो में आ चुकी हैं, लेकिन इस बार हमारी इच्छा थी कि मियां बीवी दोनों साथ में आए। आप दोनों बड़े प्यारे लग रहे हैं। चलिए तो जानेंगे, इससे बातें करेंगे जब। आइए, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियां सुनिधि और हितेश के लिए। मेरे कहने पे इतनी ताड़ियां यहां से नहीं बजी जितनी हितेश जी ने मारी। देख ले। सुनिधि और हितेश की शादी को अभी 24 अप्रैल को 5 साल हो गए हैं। बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू। एक्चुअली कोई चेंज आता है क्या शादी के बाद? ऐसे ही मैं जस्ट पूछता रहता हूँ। चेंज, पहले मैं खुद के लिए नाश्ता बनाता था, अब मैं 2 लोगों के लिए बनाता हूँ। चलिए, ईश्वर करे आप बहुत जल्द 3 लोगों के लिए नाश्ता बनाएं। एक्चुअली देखा जाए, हितेश भी बहुत शाय से लगते हैं और सुनिधि भी बहुत कम बोलती हैं। तो प्रपोज किसने किया था पहले? दोनों ने एक बार किया। पहले किसने किया था फिर? राज की बात यह है कि प्रपोज तो इन्होंने किया, लेकिन अच्छा। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं हाँ ना कहूँ। ऐसे क्यों? ऐसी मस्ती। आपको लगा कभी वो मजा म्यूजिक भी तो डायरेक्टर आता है ना, मजा भी तो आता है ना करने में। हाँ, वो तो है। लेकिन मुझसे ना हुआ नहीं, क्योंकि हाँ तो बोलना ही था, और मैं डीप इनसाइड वेट कर रही थी कि वो दिन कब आएगा जब ये एक्चुअली खुद बोल दें। तो वो आ गया, बहुत अच्छे दिन। अच्छा, क्या बात है। मुझे लगा शायद इसलिए नहीं आपने पहले हाँ कर रही थी कि म्यूजिक डायरेक्टर है, अगर इन्हीं के साथ शादी कर ली ये तो फ्री में गाने गवाते रहेंगे। तो हमारी पेमेंट कौन करेगा? जब भी आजकल शादियां होती है भाजी, लेडीज संगीत होता है ना, ये नाम का लेडीज संगीत होता है। लेडीज उसमें कुछ नहीं गाती हैं आजकल। वो पहले जमाने गए ढोलक पे चम्मच, और वो ढोलक पे निशान पड़ जाता था उसकी कमर पे, वो सब चीजें गई। आजकल डीजे बजता है। आपकी शादी में डीजे बजा था? आपने खुद ही शो किया था अपनी शादी में? डीजे बजा था और हमने बहुत डांस किया। आपने गाने बीड़ी भी गाए? पर वो डीजे ने बजा दिया बीड़ी को, और मैंने पहनी थी रिसेप्शन में साड़ी,
अच्छा मैंने साड़ी उठा के डांस किया। अरे बाप रे बाप। अब क्या बोलेंगे? बाय द वे मैं आपको बता दूं, सिद्धू पाजी ने जो नोट छेड़ा है ना, वो जो इस गाने का ऑक्टेव है, उसका ऊपर वाला ऑक्टेव से आपने शुरू किया। आपकी क्या रेंज है? कहाँ शुरू किया आपने? मेरा सर एंटेना जो है ना ऊपर वाले से जुड़ा हुआ। सुपर सुपर। थैंक यू।